फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया बी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में। इंडियन फार्माकोपिया से पहले हम जानेंगे फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया हमारे दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोइया का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। बेसिकली फार्माकोपिया हमारे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोइया का मतलब होता है टू मेक। ये इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंट बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। बेसिकली फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है उस कंट्री में यूज होने वाले मेडिकल सब्सटेंसेस या फिर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, बेसिकली फार्माकोपिया सारे जितने भी उस कंट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, फॉर्मुलेशन, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें कंटेन करता है इंडियन फार्माकोपिया। बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया बताने से पहले हम चलते हैं इंडियन फार्माकोपिया की कमेटी की ओर। बेसिकली क्या होता है, 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन फार्माकोपियल कमेटी, और ये चेयरमैनशिप में बनी थी डॉक्टर BN घोष। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट फार्माकोपिया हमारा पब्लिश किया था। बेसिकली क्या हुआ था, उस 1948 से पहले हमारी इंडिया के अंदर जो फार्माकोपिया यूज होता था वो अदर कंट्री का होता था। ठीक है, और उससे पहले क्या हुआ था, जब हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर ब्रिटिशियर्स का शासन चल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोग उससे पहले यूज किया करते थे आयुर्वेदिक। ठीक है, हम सब आयुर्वेदा की तरफ थे। पर क्या हुआ, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशियर्स आए, उन्होंने क्या किया कि जो हमारी मेडिसिन थी उन्होंने हमको एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। अब जो हमारी कंट्री के लोग थे उन्होंने देखा कि जो एलोपैथिक होती हैं उनका इफेक्ट जल्दी आता है, जो आयुर्वेदिक होती हैं उनका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। तो उन्होंने इस चीज को लेके क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिशियर्स थे उन्होंने इंडियन को उस चीज की हैबिट डाल दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग उस चीज को हैबिचुअल हो गए। पर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे उन्होंने क्या किया, हमारे कंट्री में आदान प्रदान बंद हो गया। जो आयात निर्यात होता था मेडिसिन का वो बंद हो गया। बंद होने की वजह से क्या हुआ, जो हम लोगों के ब्रिटिशियर्स ने क्या किया, उन्होंने हमें जो मेडिसिन सब्सटेंसेस, जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की जगह उन्होंने दवाइयों की जगह हम लोगों को प्लेसिबो या फिर जो एक्सपायरी मेडिसिन होती थी वो देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, तो वहां पर इंडिया में कुछ लोग थे जिन्होंने देखा कि लोगों की डेथ ज्यादा होने लगी है या फिर दवाइयां इफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हम एक कमेटी बनाते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे एक कमेटी बनाई, इंडियन फार्माकोपियल कमेटी, जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष, जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट 1948 में उन्होंने अपनी कमेटी के अंदर कई सारे लोगों को अपनी कमेटी के अंदर डिवाइड किया और उनको अलग अलग इंडिया के अलग अलग जोन में भेज दिया। इंडिया के अलग अलग जोन में जाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अलग अलग तरह की मेडिसिन का या फिर जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते थे उनका डाटा, या फिर दूसरी कंट्री में जाके उन्होंने डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। देन क्या किया, उन्होंने डाटा कलेक्ट करके 1954 में उन्होंने अपनी एक जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था वो IPC को, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को जाके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 1955 में उसको कंपाइल करके एक बुक के रूप में पब्लिश किया, और उसी बुक को हम इंडियन फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं। बेसिकली जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो कंटेन करता है, ठीक है, प्रोसीजर, कोई भी हमारी मेडिसिन है वो बनती कैसे, या फिर कोई फॉर्मूला, कोई हमारा API है उसकी फॉर्मुलेशन, उसका प्रोसीजर, उसका कोई स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन है वो, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सब्सटेंस में एक्सिपिएंट कौन से यूज हो रहे हैं, किस डोजेस फॉर्म में आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सब कंसिस्ट करता है आपका इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम बेसिकली एडिशंस पे। फर्स्ट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1955 में, ठीक है,
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष, और ये आपका एक वॉल्यूम में पब्लिश होता था। ये कवर करता था टोटल 986 मोनोग्राफ्स। ठीक है, बेसिकली मोनोग्राफ्स होते क्या हैं? मोनोग्राफ फार्माकोपिया के अंदर एक सेक्शन होता है जो कंटेन करता है किसी भी ड्रग की, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या उसके लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या उसके डायरेक्शन है यूज करने के, क्या उसकी वार्निंग्स है, क्या उसके इंफॉर्मेशन है, लेबलिंग, ठीक है, वो सब कंटेन करता है। बेसिकली एक जो हमारा ऑफिशियल मोनोग्राफ होता है वो कंटेन करता है टाइटल, केमिकल फॉर्मूला, उसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका एस्से क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, यूजेस क्या है, उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब कंटेन करता है हमारा। अब चलते हैं हम सेकंड, जो हमारा सप्लीमेंट आया था, ठीक है, 1960 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष हमारा फर्स्ट आईपी का, फिर आईपी 1955 का सप्लीमेंट आया था। ठीक है, ये भी हमारा एक ही वॉल्यूम में था और ये कंटेन करता था जितने भी हमारे इंडोजीनस ड्रग हैं, इंडिया के अंदर यूज हो रही हैं, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन कंटेन करता था हमारा 1960 में। नेक्स्ट है हमारा 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ V. मुखर्जी सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, और ये भी हमारा एक ही वॉल्यूम में होता था। ये टोटल 274 मोनोग्राफ कंटेन करता था जो कि आईपी 1955 में से लिए हुए थे, और उसका जो सप्लीमेंट था उसको डिलीट कर दिया गया था और 93 न्यू मोनोग्राफ्स इसमें ऐड किए गए थे। 1975 में सप्लीमेंट ऑफ आईपी सेकंड या फिर 1966 का जो आईपी आया था उसका सप्लीमेंट हमारा 1975 में आया था, और ये भी चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष की चेयरमैनशिप में ही ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये भी हमारा एक ही वॉल्यूम कंटेन करता था और इसमें हमारे 126 न्यू मोनोग्राफ थे जो इंक्लूड करते थे, जो 126 हमारे न्यू मोनोग्राफ्स थे। ठीक है, और 200 हमारे मोनोग्राफ्स अमेंडेड हुए थे। ठीक है, अमेंडेड का मतलब होता है कि आपकी चीजें वही उसी जगह पे रहें, बस उसमें जो चेंजेस होने हैं वो उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 1985 में हमारा थर्ड एडिशन आया था। ठीक है, और जो कि 2 वॉल्यूम में था। ठीक है, डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में। ओके, और ये हमारा कंटेन करता था 2 वॉल्यूम को, जिसमें 9 एपिंडेक्स होती थी, 261 न्यू मोनोग्राफ होते थे। ठीक है, और 450 मोनोग्राफ जो पहले वाला जो आपका आईपी 1975 सप्लीमेंट आया था वहां से डिलीट कर दिए गए थे। देन हमारा चलते हैं 1989। ठीक है, 1989 में अडेंडम फर्स्ट आईपी 85 वाज पब्लिश। ठीक है, और ये भी चेयरमैनशिप में हुआ था डॉक्टर नित्यानंद की में। इसके भी 2 वॉल्यूम थे और ये क्या था, इसमें हमारे 46 न्यू मोनोग्राफ्स थे और 126 अमेंडेड हुए थे। ठीक है, बेसिकली अडेंडम और सप्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सप्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली आपने एक बुक लिखी है या फिर आपकी बुक जहां पे खत्म हुई है उसी के बाद आपने एक नया वॉल्यूम निकाल दिया, एक नई बुक उसमें ऐड कर दी, वो होते हैं सप्लीमेंट। अडेंडम क्या होता है? अडेंडम होते हैं हमारे जहां पे हमारा पहले से कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहीं पे लाके बीच में उसको चेंज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अडेंडम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 1991 में अडेंडम 2 आया था हमारा 1985 का, और वो भी चेयरमैनशिप में आया था डॉक्टर नित्यानंद की में, और ये हमारा 2 वॉल्यूम में था। ये हमारा 62 न्यू मोनोग्राफ कंटेन करता था। ठीक है, और इसमें 110 अमेंडेड हुए थे। ठीक है, उसके बाद 1996 में डॉक्टर नित्यानंद की ही चेयरमैनशिप में 4th एडिशन आईपी पब्लिश हुआ था। इसके भी 2 वॉल्यूम थे और इसमें हमारे 1149 मोनोग्राफ्स थे, जिसमें से और 123 एपिंडेक्स थी और 294 हमारे न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए थे। ठीक है, और जो हमारे पहले से मोनोग्राफ थे वो 110 हमारे डिलीट कर दिए गए थे। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद ही अडेंडम फर्स्ट आया। ठीक है, आईपी 1996 का, और ये भी हमारा 2 वॉल्यूम में होता था। ठीक है, और इसमें हमारे 19 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए। ठीक है, उसके बाद 2002 में
डॉक्टर नित्यानंद की ही चेयरमैनशिप में अडेंडम 2 आ गया, ठीक है, और ये भी हमारे 2 वॉल्यूम में था और इसमें हमारे 19 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए। इन 2007 5th एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड और ये हमारा 3 वॉल्यूम में आया था, जिसमें कि जो हमारा पहला वॉल्यूम था, ठीक है, वो कंटेन करता था जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर को, और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 2 जो थे वो हमारे जनरल मोनोग्राफ, ठीक है, जो ड्रग सब्सटेंसेस के होते थे उनको कंटेन करता था। उसके बाद 2008 में इसका अडेंडम आ गया, ठीक है, आईपी 2007 का, और ये भी हमारा 3 ही वॉल्यूम में था। उसके बाद चलते हैं हम 2010 में क्या हुआ, ये हमारा 2008 तक जो चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर नित्यानंद थे, ठीक है। उसके बाद 2010 में 6th एडिशन आया, जो कि चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री के चंद्रा मौली में, ठीक है, पब्लिश हुआ था। और इसमें भी 3 वॉल्यूम थे, और वॉल्यूम फर्स्ट था वो कंटेन करता था नोटिस, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर, ठीक है। वॉल्यूम 2 था वो, उसमें हमारी ए से एम तक की ड्रग्स, जिन ड्रग्स का नाम ए से शुरू होता है और एम से शुरू होता है, वहां तक की जितनी भी हमारी ड्रग थी अल्फाबेट ए से एम तक की ड्रग्स के मोनोग्राफ हमारे वॉल्यूम 2 में थे, और वॉल्यूम 3 में N to Z तक के जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं उनके मोनोग्राफ्स थे। उसके बाद हमारे 2012 में अडेंडम पब्लिश हुआ आईपी 2010 का। उसके बाद 2014 में 7th एडिशन आईपी पब्लिश हुआ था, चेयरमैनशिप ऑफ नवी आजाद, ठीक है। बेसिकली ये हमारा इसमें हमारे 4 वॉल्यूम आए थे, जिसमें से 313 हमारे न्यू मोनोग्राफ थे, ठीक है। 43 हमारी न्यू ड्रग सब्सटेंसेस मोनोग्राफ ऐड हुए थे, 10 एंटीबायोटिक्स ऐड हुई थी, 31 हर्बल मोनोग्राफ ऐड हुए थे, 5 हमारे वैक्सीन्स या फिर इम्यूनो सीरा ऐड हुए थे, 6 हमारे इंसुलिन ऐड हुई थी, 7 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐड हुए थे, ठीक है। 19 न्यू जर्नल चैप्टर ऐड हुए थे, और 19 रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के मोनोग्राफ ऐड हुए थे, ओके। और 2014 के 2 अडेंडम आए, ठीक है, एक 2015 में आया, एक 2016 में आया, ठीक है। उसके बाद 2018 में हमारा 8th एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश हुआ था, जो कि चेयरमैनशिप में हुआ था सी के मिश्रा, ठीक है। और यह भी हमारा 4 वॉल्यूम में था, ठीक है। इसमें हमारे टोटल 170 केमिकल्स थे, 15 हर्बल, 10 ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट के मोनोग्राफ थे, 6 बायोटेक्नोलॉजिकल ड्राइव प्रोडक्ट थे, 2 वैक्सीन एंड इम्यूनोसीरा थे, 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल और 14 वेटनरी मोनोग्राफ्स इसमें ऐड हुए थे। और इसका जो अडेंडम आया था वो फर्स्ट अडेंडम 2019 में आया था, और सेकेंड अडेंडम 2021 में आया। लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी ये हमारा 2022 में आया है, ठीक है, 9th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का, जो कि रिलीज हुआ है 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। बेसिकली जो हमारा 9th एडिशन है वो उसकी जो चेयरपर्सन थे वो उस टाइम पे डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी थे, ठीक है, सॉरी मंदाविया जी हैं, वो इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर में मिनिस्टर है, ठीक है। उनकी चेयरमैनशिप में ये पब्लिश हुआ है। बेसिकली जो आईपी 2022 है वो कंटेन करता है 3152 मोनोग्राफ, जिसमें 12 न्यू जनरल चैप्टर है, 92 न्यू मोनोग्राफ इंक्लूड 92 न्यू मोनोग्राफ्स है, जिसमें 60 केमिकल्स है, 21 विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स ऐड हुए हैं, 3 टेक्नोलॉजिकल ड्राइव थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 4 ह्यूमन वैक्सीन्स है, 2 ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, 2 हर्ब्स एंड हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंड 7 फाइटो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी मोनोग्राफ्स हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।